येने ऋतः प्रवर्तन्ते प्राणिनः स्वेषु कर्मसु तं वन्दे परमात्मानं स्वात्मानं सर्वदेहिनम्। नमो नवघनश्याम कामकामिति देहिने कमलाकाम सौदाम कर्णकामिषु गेहिने। संस्कृतम शौर्यम आमुख पटल के प्रवर्तक संचालक पंडित श्री राजकुमार जी, वेदांत शास्त्र के अध्येता सुधीजन, पंचदशी ग्रंथ का तृप्तदीप विवेक प्रकरण चल रहा है। इसके पूर्व में श्रवण मनन और निधिध्यासन की उपयोगिता का विचार किया गया और उसमें जो निधिध्यासन है पुनः पुनः अनुचिंतन है, उस अनुचिंतन को उपासना का रूप माना गया है। इसको सविकल्पक समाधि माना गया है। इसलिए कहा कि उपास्तयो अत्रैवात ब्रह्मशास्त्रे चिंतिताः प्रागनभ्यासिनः पश्चात ब्रह्माभासेन तद्भवेत्। कहा इसीलिए उपासनाओं का जो फल है, उपासनाओं का फल चित्त एकाग्रता है। अतः अहम ब्रह्मास्मि ये जो वृत्ति है, इस वृत्ति के द्वारा ब्रह्म में एकाग्रता स्थापित होती है। इसलिए इसको उपासना माना जाता है। उपासना विचार वेदांत शास्त्र में क्यों किया गया कि अकतोपासक से पुरा तज्जन्मित, क्योंकि जिसने उपासना यदि ब्रह्माकार वृत्ति को उपासना रूप मान करके चित्त की एकाग्रता यदि नहीं करेंगे तो अन्य वृत्तियों का लय नहीं होगा। अतः चित्त की एकाग्रता के लिए पुनः पुनः अनुचिंतन है। ये अनुचिंतन चित्त को ब्रह्म में एकाग्र करता है। ब्रह्म में एकाग्रता हो जाने पर अन्य विषय का जो वृत्ति है, चित्त का परिणाम है, वो रुक जाता है। तद चिंतनम तत् कथनम अन्योन्यम तत् प्रबोधनम। इसलिए कहा तद चिंतनम आत्मचिंतनम, तत् कथनम अद्वय आत्मस्वरूप कथनम, अन्योन्यम तत्प्रबोधनम परस्पर अद्वय आत्म तत्व का प्रबोध। एतद एक परत्वम, यही ब्रह्म की एक परता का ब्रह्माकार वृत्ति के लिए, इसी को एक परत्व को ब्रह्माभ्यास विद्वान लोगों ने माना है। एक बार आत्मा का निश्चय हो जाने पर अहम ब्रह्मास्मि यह वृत्ति का यदि उदय हो गया, परंतु उसका चिंतन, उसकी धारा, सातत्य धारा अहम ब्रह्मास्मि की अवरुद्ध यदि हो गई तो अन्य वृत्तियों का उदय हो जाएगा। इसलिए अहम ब्रह्मास्मि
हाँ राजकुमार जी, हाँ ये प्रसारित हो रहा है ना, लाइव हो रहा है ना, संकेत दीजिए। तच्चिंतनम तत्कथनम अन्योन्यम तत्प्रबोधनम तदेक परत्वम। तच्चिंतनम अभ्यासस्य कीदृशम इति आकांक्षायाम। अभ्यास क्या है, कहा वो अहम ब्रह्मास्मि, ये जो वृत्ति हुई है, इस वृत्ति तो अभ्यास का स्वरूप क्या होना चाहिए। जो अभ्यास है माने जो अध्यास है, ये क्या होना चाहिए, तो अहम ब्रह्मास्मि इसका चिंतन और अहम ब्रह्मास्मि का ही कथन और परस्पर अनुबोधन, ये एक परत्व, यही ब्रह्माभ्यास है। एतद एक परत्वं विशदयितुं श्रुतियाः तमेव धीरो विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वीत ब्राह्मणः नानुध्यायाद् बहून् शब्दान् वाचो विज्ञापनं हि तत्। इसी अभ्यास के स्वरूप को एक बताने के लिए एक परता, एक परत्व जो है श्रुति ने कहा। इस एक परत्व को कहा तमेव धीराः। धीराः ब्रह्मचर्यादि साधन संपन्नः ब्राह्मणः। ब्रह्मचर्यादि साधन संपन्न जो मोक्ष के साधन है, उन साधन से संपन्न ब्राह्मण। ब्रह्म भय तुम मुमुक्षु मुमुक्षु हो। अब वो ब्रह्म भावना को ब्रह्म स्वरूपावाप्ति के लिए यदि प्राप्त करता है, तमेव धीरः विज्ञाय। तमेव माने प्राग रूप जो परमात्म तत्व है, उसको जान करके संशयादि अभाव जैसे हो उसका निराकरण कर प्रज्ञां कुर्वीत। ब्रह्मात्म एकत्व ज्ञान संतति रूप जो प्रज्ञा है, अहम ब्रह्मास्मि, ये जो प्रज्ञा है, इसको करना चाहिए। प्रज्ञा हो जाने के बाद जो पहले कहा कि तत्चिंतन तत्कथन अनून संबोधन, उस प्रज्ञा का विघटन न हो, मध्य में अन्य वृत्ति का उदय न हो जाए, इसीलिए कहा है नानुध्यायात् बहून् शब्दान्। अनेक शब्दों को अहम ब्रह्मास्मि, इस शब्द के अतिरिक्त किसी शब्द का भी अनुध्यान नहीं करना चाहिए और ना शब्द के अर्थ का अनुध्यान करना चाहिए। क्यों? वाचो विज्ञापनम हि तत्। क्योंकि ये वाचा वाणी जो शब्द यहाँ पर है, मन का उपलक्षक है। अतः यदि अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारा का यदि वृत्ति हो गई है, हो जाने के बाद बहुत से शब्दों का अनुध्यान या अर्थों का अनुध्यान नहीं करना चाहिए। अर्थात सिद्ध है कि तत् वृत्ति से अतिरिक्त वृत्ति नहीं करनी चाहिए। ब्रह्म को अहम ब्रह्मास्मि, मैं साक्षात ब्रह्म स्वरूप हूँ, इसी रूप में ब्रह्म चित्त की एकाग्रता रखनी चाहिए। और यदि मध्य में कोई अन्य वृत्ति हो जाएगी तो ये
वृत्ति धारा जो है अहम ब्रह्मास्मि, इस वृत्ति का जो सातत्य है ये सातत्य अवरुद्ध हो जाएगा। और मध्य पतित जो वृत्ति है वो वृत्ति सातत्य का विघटक होने के कारण प्रतिबंधक हो जाएगा। यही नहीं है, अस्मृत श्रुति को प्रमाण देने के बाद अस्मृति वाक्य प्रमाण दे रहे हैं। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्याश्चिन्तयन्तो, न अन्यः अनन्यः मत्तः भिन्नः ब्रह्म नास्तीति अनन्य चिंतन है। चिंतनीय जो प्राप्तव्य जो अहम ब्रह्मास्मि इस विज्ञान के द्वारा मद अभिन्न, ब्रह्म मुझसे अभिन्न है। मद अभिन्न संतः तथैव चिंतयन्तः, ब्रह्म मुझसे अभिन्न है इसका चिंतन माने इस धारा का प्रवाह जो करते हैं। ये जनाः माम पर्युपासते, मेरी उपासना अहम ब्रह्मास्मि इस विज्ञान इस वृत्ति के हो जाने के बाद मद अभिन्न माने मुझसे अभिन्न हो करके जो चिंतन करते हैं, ब्रह्म मुझसे भिन्न नहीं है, इस प्रकार से जो प्रमाता चिंतन करता है। परुपासते परितः उपासते सर्वकालेषु उपासते, अतः ये जो धारा है अहम ब्रह्मास्मि, ये जो धारा की जो सातत्य है, परिउपासते माने सर्वकालीन ये जो चिंतन है अहम ब्रह्मास्मि, जिनका ये चिंतन है वो नित्य अभियुक्ता नाम सतत चिंता नाम मत चित्ता नाम, सतत जिनका मेरे में चित्त लगा हुआ है उन योगक्षेम अलब्ध प्रापण लब्ध परिणरूप जो योगक्षेम है उसका मैं संपादन करता हूँ। तो अलब्ध जो मोक्ष है उसकी प्राप्ति, और जो प्राप्त है जो अहम ब्रह्मास्मि ये जो वृत्ति, उस वृत्ति की रक्षा करते हुए उस इन श्रुति और स्मृति वाक्यों के द्वारा इति श्रुति स्मृति नित्यात्मन एकाग्रतान् धियः विधत्तः विपरीतायाः भावनायाः क्षयाय। इसलिए श्रुति वाक्य तमेव धीरः विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वन्ति ब्राह्मणः, ये श्रुति वाक्य। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम, ये जो स्मृति वाक्य है, ये दोनों श्रुति और स्मृतियां नित्य आत्मा में एकाग्रता रूप जो धी है माने वृत्ति है, उस वृत्ति का विधान करती है। अतः नित्य आत्मा विषयक जब वृत्ति हो गई अहम ब्रह्मास्मि यह वृत्ति, तो जो विपरीत भावना है, विपरीत जो वृत्तियां हैं वो विपरीत, तो विपरीत वृत्तियों का जब इसमें एकाग्रता हो जाती है तो ये श्रुतियां इसलिए इसका विधान करती हैं। नित्य आत्मा में एकाग्रता का विधान इसलिए करती हैं कि विपरीत भावना की निवृत्ति हो। तो विपरीत भावना, विपरीत वृत्तियों का अहम देहा, अहम कर्ता, अहम भोक्ता, ये सांसारिक वृत्तियों की
निवृत्ति हो, इसलिए अहम ब्रह्मास्मि इस वृत्ति का सातत्य माना जाता है। यद यथा वर्तते तस्य तत्त्वं हित्वा अन्यथात्वधि विपरीता भावना स्यात् पित्रादौ अरिधिर्यथा। विपरीत भावना क्या पदार्थ है, उसको इस कारिका में कहा कि यद यथा वर्तते तस्य तत्त्वमिता अन्यथाधि। जो वस्तु जिस रूप में है उसका जो तत्व है उससे विपरीत जो अन्यथा ज्ञान है वो अन्यथात्व है। जो अन्यथात्व ज्ञान है वही विपरीत भावना है। जिस प्रकार से पिता में आरी की भावना शत्रु की भावना हो जाए, जो परम हितकारी पिता है उस पिता में आरी की भावना हो जाए तो वो जिस रूप में है पिता हितकारी है और उसमें अहितकारिता का जो ज्ञान है वो ज्ञान जो है वो अन्यथात्व है, वो अन्यथाधि ही विपरीत भावना। यहाँ पर ले लें, जो एन रूपेण यद वर्तते, पूर्ववर्ती पदार्थ सुक्ति रूप में है, परंतु वहाँ पर सुक्त्यादि का जो सुक्तित्व है उसका परित्याग हो करके अन्यथाधि रजतत्वेन प्रकारक धी जो हो जाती है, ये विपरीत भावना। उस विपरीत भावना का परित्याग जो निरोध है, निवृत्ति है, वो इयम सुक्तिरेव तभी। यहाँ पर ले लें, जीव स्वयं शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव आत्मरूप है। उसमें जो अन्यथात्व देह इंद्रिय आदि के अध्यास के कारण देह इंद्रिय अंतःकरण आदि के धर्म उसमें आरोपित हो गए, तो अहम कर्ता, अहम भोक्ता, अहम पुरुषा, अहम ब्राह्मणा इत्यादि भावना, ये विपरीत भावना। जीव न तो ब्राह्मण क्षत्रिय इत्यादि है और न तो कर्ता भोक्ता है, क्योंकि वो शुद्ध चैतन्य रूप है। देह के धर्मों का अध्यास हो जाने के कारण उसमें अहम ब्राह्मण, अहम क्षत्रिय, देह धर्मों का, अहम गौर, अहम स्थूल, अहम कृश इत्यादि देह धर्मों का, अहम पश्यामि, अहम शृणोमि इत्यादि इंद्रिय धर्मों का अध्यास और अंतःकरण का तादात्म्याध्यास हो जाने के कारण कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि जो अंतःकरण के धर्म हैं उसमें भाषित होता है। यही विपरीत भावना है। उस विपरीत भावना की निवृत्ति अहम ब्रह्मास्मि इस वृत्ति के द्वारा। विपरीता भावना आत्मा देहादि भिन्नोयम मिथ्या चेदम जगत्तयोः देहाद्यात्मत्व सत्यत्व धी विपर्य भावना। आत्मा देहादि भिन्न अयम मिथ्या चैदम जगत तयोः देहात् अयम आत्मा वस्तुतः देहादि भिन्नः इदम जगत मिथ्या एवं सत्यपि ये आत्मा देहादि नहीं है, देहादि से भिन्न है। तो जब आत्मा देहादि से भिन्न है
तो आत्मा में देहादि के धर्मों का भान विपरीत भान है। अहम मनुष्य, अहम ब्राह्मण, अहम क्षत्रिय इत्यादि जो व्यवहार है, जो ज्ञान है, ये विपरीत है। क्योंकि क्षत्रिय वैश्य शरीर हो सकता है, आत्मा नहीं है, देहादि भिन्न। इदं जगत मिथ्या, ये जो जगत है, पुरोदृश्यमान जो जगत है, ये आत्मभूत अधिष्ठान से अतिरिक्त सत्ता का नहीं है, आत्मज्ञान से बाधित है, अतः मिथ्याभूत है। उन दोनों में देहादि आत्मत्वम, अब आत्मा देह से भिन्न है, फिर भी देह में आत्मबुद्धि हो जाना। जगत जो है वो मिथ्या है और उसमें सत्यत्व बुद्धि हो जाना, यही विपरीत भावना है। उस विपरीत भावना तत्व भावनया नश्येत, ये विपरीत भावना सा तो देहातिरिक्ता अतिरिक्तताम आत्मनो भावेत तद्वत मिथ्यातो जगतो निशम। तो तत्व भावना जीवः ब्रह्मैव न, तो ये विपरीत भावना है। तत्व भावना क्या है? तो तत्व भावना है देहादि आत्मत्व जगतत्व सत्यत्व धी। विपरीत भावना तत्व भावना है देहादि अतिरिक्त आत्मा, आत्मा ना देहा, देहो ना आत्मा एक, और प्रपंच न सत्य, और प्रपंच सत्य नहीं है। ये आत्मनो भावे तद्वद मिथ्यात्म जगतो अनिशम। तो देहातिरिक्तता आत्मा, आत्म भावना जब हो जाएगी और अनिश जगत मिथ्यात्व भावना जो हो जाएगी, यह जो तात्विक भावना है, इस तात्विक भावना से अतात्विक भावना देह एवं आत्मा जगत सत्यम है, उस अतात्विक भावना की निवृत्ति हो जाती है। किम मंत्र जपवत मूर्ति ध्यानवत आत्मभेदधि जगत मिथ्यात्वधीश्च अत्र व्यावर्तः स्यात् उतन्यथा। अब प्रश्न, किम मंत्र, अब यहाँ पर प्रश्न है, यदि तात्विक भावना आत्मा न देहा, आत्मा देह नहीं है, आत्मा में देह भेद, और जगत मिथ्या है। अब प्रश्न ये है कि ये जो तात्विक भावना है, ये तात्विक भावना का मंत्र जप के समान या मूर्ति ध्यान के समान नियमेन अनुष्ठान करना चाहिए, अथवा जगत मिथ्याध्विश्च व्यावर्ता स्याद् उतन्यथा। जगत मिथ्यात्व धी च व्यावर्त्य, ये जो तात्विक, तो अब ये जो विपरीत भावना है जगत मिथ्यात्व धी, ये जो तात्विक भावना है, और आत्म भेद धी, ये जो तात्विक भावना है, इस तात्विक भावना का क्या मंत्र जप के समान अथवा मूर्ति ध्यान के समान नियमेन अनुष्ठान करना चाहिए,
निरंतर अनुचिंतन करना चाहिए, अथा उत अन्यथा या कोई अन्य लौकिक व्यवहार नियमांतरेण लौकिक व्यवहार से भिन्न कोई उपाय है, जिस उपाय से जो तात्विक भावना है उस तात्विक भावना तथ्य रहे और विपरीत भावना जो है प्रपंच सत्यत्व भावना है और अन्य जो देह आत्मा देह आत्म बुद्धि है इसके भावना का क्षय होता रहे। अन्यथेति विजानी दृष्टार्थत्वेन मुक्तिवत भुक्तिवत मुक्षुर जपवत भुंगते न कश्चित नियतः क्वचित। तब कहा कि सुनिए, नैयत्य नहीं है कि नियमेन ही इसका व्यापकत्वेन अनुष्ठान ही करना चाहिए। क्यों? अन्यथा बीजानी ही दृष्टार्थेन भुक्तिवत। अन्यथा नियमम बिना जो दृष्टांत है, जो भुक्तिवत दृष्टांते जो भुक्ति दृष्टांत है, वो भुक्ति दृष्टांत में भोजने नियमः भोजन नियम है, भोजन में नियम है, कर्म आदि में नियम है। अन्यथा बीजाने ही दृष्टार्थत्वेन दृष्टार्थ जो भुक्ति है, जो भोग है, उस भोग में नियम है, भोग के साधन में नियम है, परंतु मुमुक्षु जपवत भुंगते न कश्चित नियतः क्वचित। मुमुक्षु जप आदि विधान जिस प्रकार से भोग आदि के लिए हैं, उसी प्रकार से मुक्त जो है मुमुक्षु भोग करे, ऐसा नियम उसके लिए नहीं। अन्न के लिए खान पान आदि जो मुक्त आत्मा नहीं है, उनके लिए सभी आचार विचार आदियों का नियम है, परंतु जो मुक्त है वो मुक्त किसी के यहाँ से भी भिक्षा ले सकता है। तो जिस प्रकार से भुक्ति में नियम है वो अमुक्त के लिए है, अमुमुक्षु के लिए है, भोगुक्षु के लिए है, मुमुक्षु के लिए नियम जिस प्रकार से नहीं है। मुमुक्षु सनाति वा नावसनाति भुंक्ते वा स्वेच्छयान्यथा येन केन प्रकारेण सुधाम अपनी निसति। जो अमुक्त है वो देह धारण करने के लिए, देह संचालन करने के लिए उसके लिए भोजन का नियम है, परंतु जो मुक्त है, वीतराग है, आत्मज्ञ है, अस्नाति वा नास्नाति, भोजन करे या ना भोजन करे, भूंगते वा स्वेच्छयान्यथा, वो भोजन भी करे उसकी इच्छा है। अस्नाति अन्ने सति, अन्न रहने के बाद कभी भोजन कर लेता है, कदाचित भूंगते, नास्नाति और न रहने के बाद नहीं भी खाता है, रहने के बाद भी उसकी इच्छा है तो नहीं खाता है। अच्छा, अस्नन एव कालम नयति, अन्यथा वा तिष्ठन गच्छन शयानो वा गच्छन स्वेच्छा भुंक्ते। तिष्ठन गच्छन, उसके लिए अन्य सभी जो भोगी जन हैं, अमुक्त हैं, के लिए नियम है,
कैसे भोजन करे, पंचाद्रा भुंजीत रहस्य भुंजीत है। और जो मुक्त है उसके लिए तिष्ठन गच्छन शयानो, बैठ करके खाए, चाहे चलता हुआ खाए, चाहे लेटा हुआ खाए, स्वेच्छया भुंक्ते। उसका भोजन में कोई नियम नहीं है, स्वातंत्र। उसी प्रकार जिस किसी भी प्रकार से तत्कालीन क्षुधा बाधा का अपनय करता है, उसके लिए कोई नियम नहीं है। क्यों अपनय करता है? इसलिए अपनय उसके लिए आवश्यक होता है कि जो मुक्त है, जीवन मुक्त है, वो समाधि से अतिरिक्त काल में संस्कार आत्मना जो स्थित विद्या है, उसके कारण देहादि का अध्यास भान होता है। देहादि का भान तद संसर्ग से जायमान क्षुधा पीड़ा होती है। अतः वो क्षुधा उस सातत्य आत्मज्ञान धारा, अहम ब्रह्मास्मि वृत्ति धारा की प्रतिबंधक न हो जाए, उसके निवृत्ति के लिए कुछ भी खा सकता है। उसके लिए नियम नहीं है कि क्या है, उसके लिए सभी खाद्य पदार्थ हैं, क्योंकि भेद बुद्धि नष्ट हो गई है। यदि हम लोग चणक आदि, गेहूं आदि को ही खा सकते हैं, वो ज्ञानी के लिए कोई आवश्यकता नहीं है। वो किसी पत्ती को भी उठाकर खाएगा, मिट्टी को भी यदि खाएगा, तो उसमें जो भावना करेगा, अन्न भावना करे, फल भावना करे, उसी रूप में वो पदार्थ होगा, क्योंकि उसके यहाँ भेद बुद्धि नहीं है। इसलिए उसका स्वच्छंदता है, स्वेच्छता है। स्वेच्छा से किसी भी साधन से वो क्षुधा की निवृत्ति कर सकता है। नियमेन जपम कुर्यात् अकृतौ प्रत्यवायतः अन्यथा करणे नरथः स्वर वर्ण विपर्यात्। जप, अन्न के लिए, जप के लिए नियम होता है, क्योंकि मंत्रहीनो स्वरता वर्णतो व मिथ्या प्रयुक्तः न तमर्थमाह। स्वर वर्ण आदि से मिथ्या प्रयुक्त मंत्र जो है, उस अर्थ के लिए का बोधक, फल का साधक नहीं होता है। इसलिए अन्न के लिए नियम है। नियमेन जपम कुर्यात्, नियम पूर्वक यदि जप नहीं करेगा तो प्रत्यवाय होगा।